भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं रजनीश चनाना, हमारे मित्र हैं। वो वहाँ प्रदेश कार्यालय में उनको भी चेयर मिली हुई है, पद तो क्या पता नहीं। उनको मैंने काफी फोन किए, काम नहीं करवा पाए। भारतीय जनता पार्टी में हमारे कृष्णपाल जी जानू थे, उनको मैंने कुछ काम के लिए कहा, वो नहीं काम करवा पाए और पार्टी ने उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी जैसे मेरे जैसे लोग हैं, बिना पैसे वाले छोटे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, काम कमेरे वाले लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं। छोटा तबका दैट मीन्स पैसे कम है। ऊंची नीची जाति किसी की नहीं होती, जाति दो होती है, एक पैसे वाला और एक गरीब। आज राजस्थान में क्या हो रहा है, एक आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, जाएं तो जाएं कहां, भजनलाल की खुद की नहीं चलती। विक्रम सिंह जाखल को तो अब भी हम साथ रहे, उनको चुनाव जिताया और चुनाव जीतने के बाद में वो आदमी एकदम से बदल गया। फिर भी हमने सोचा कि चलो एक आदमी बदल गया, अब इनका क्या दिमाग है ये जाने। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलकू झुंझुनू। और आपने साथ जो शख्सियत मौजूद है, मेरे ख्याल आने परिचय को मुताज है तो कौन रखे। और मैं थोड़ा सा फिर भी थान परिचय करा दूं। राजेश जी पूनिया कई बार किसाना का मुद्दा उठाता है, आपने देखा गया श्री सीमेंट फैक्ट्री की बात करा तो बठे भी कई बार मिला है। साथ में मैं बात करूं पीछे रेल लाइन की कोई बात ही सिक्कर के अंदर, तो जब भी ये किसाना का मुद्दा उठाता हुआ देखा गया, कई बार राजेंद्र गुढ़ा के साथ भी देखा गया और नवलगढ़ और इस तरफ का काफी सिक्कर में भी कई बार थे पाया गया। जमीन से जुड़ा मुद्दा उठाओ आप। बिल्कुल। आज इंटरव्यू करवा को पीछे राजेश जी मेरे कारण है कि अभी थे पहले बीजेपी के अंदर हाँ, और भी के बाद में अभी आरएलपी ज्वाइन करिए। आज चीज़ा लेके मैं आज थोड़ा इंटरव्यू करवा के लाया हूँ, तो वीडियो तो सबसे पहले शेयर कर देना। साथ में ही है कि क्या वजह होगी कि जमीन से जुड़े रहा मुद्दा ये उठा रहे हैं, आने पार्टी ज्वाइन करवाई जरूरत पड़ेगी, साथ में जुड़े रही पार्टी अभी क्यों छोड़ी, सारी चीज़ा लेके बात करांगा। वीडियो शेयर करना है। राजेश जी सबसे पहले नमस्कार। राम जी, सारी झलकों की टीम को राम और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, मैं थाने दल बदलू को नाम दूं या फिर के नाम दूं? बीजेपी के बाद के अंदर हाँ, अभी आरएलपी। आप मुझे दल बदलू का नाम दो, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दल बदलना बहुत ज़रूरी हो गया। मैंने बीजेपी को लंबे समय से सेवा दी है और बीजेपी को पिछले काफ़ी सालों से मैंने सेवा दी है। मैं बीजेपी का पदाधिकारी भी था और बीजेपी में नवलगढ़ में तो मैं ही प्रवक्ता था, हर भाषण में देना, हर स्टेज पे देना। जैसे भारत स्वाभिमान यात्रा हो, नहीं सहेगा राजस्थान वो यात्रा हो, रोज़ मैं मंचों का संचालन करना, बोलना, लोगों को मोटिवेट करना, बीजेपी के बारे में समझाना। एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये मेरा ही नारा था। और जो भूतपूर्व विधायक थे राजकुमार जी शर्मा, उनके खिलाफ हमने बहुत अभियान चलाए और हम बीजेपी में रहे। और बीजेपी ने फिर आखिर में टिकट दी विक्रम सिंह जाखल को, तो अब भी हम साथ रहे, उनको चुनाव जिताया और चुनाव जीतने के बाद में वो आदमी एकदम से बदल गया। फिर भी हमने सोचा कि चलो एक आदमी बदल गया, अब इनका क्या दिमाग है ये जाने। लेकिन फिर भी बीजेपी में हमने देखा कि बीजेपी की हम सेवा करेंगे, बीजेपी पार्टी में थे हम। तो मैं कई बार गया, जयपुर गया भाजपा प्रदेश कार्यालय में, कि नवलगढ़ में ऐसे विधायक आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, उनका कोई काम नहीं करते हैं। ये निश्चित था, मैं भी गया, मेरा काम नहीं हुआ। हम लोगों ने लोगों से वोट दिलाए, लोगों के काम नहीं हुए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गए, वहाँ बैठे हैं मुकेश दादिस, बैठते हैं वहाँ। मुकेश दादिस के पास में गया और तो उनको एक फ़ोन करवाना था, वो काम नहीं करवा पाए। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं रजनीश चनाना, हमारे मित्र हैं। वो वहाँ प्रदेश कार्यालय में, उनको भी चेयर मिली हुई है, पद तो क्या पता नहीं। उनको मैंने काफ़ी फ़ोन किए, काम नहीं करवा पाए। भारतीय जनता पार्टी में हमारे कृष्णपाल जी जानू थे, उनको मैंने कुछ काम के लिए कहा, वो नहीं काम करवा पाए और पार्टी ने उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और कोई काम हुआ, मैंने क्या सोचा, फिर मैंने अध्ययन किया भारतीय जनता पार्टी क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे मेरे जैसे लोग हैं, बिना पैसे वाले छोटे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, काम कमेरे वाले लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं। छोटा तबका दैट मीन्स पैसे कम है। ऊंची नीची जाति किसी की नहीं होती, जाति दो होती है, एक पैसे वाला और एक गरीब। जो गरीब भले वो कोई भी है, वो गरीब ही है। तो हमारे जैसे लोगों के काम नहीं हुए, हमारे लोगों के काम नहीं हुए। नवलगढ़ में हमारे भाई साहब हैं, बड़े आदरणीय हैं और हम शुरू से उनसे जुड़े हुए हैं, ओमेंद्र जी चारण हैं। तो ओमेंद्र जी चारण को पार्टी कुछ नहीं दे पाई। अगर ओमेंद्र जी चारण को पार्टी नवलगढ़ में टिकट देती तो आज दशा और दिशा और होती। उनको कोई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल की कोई जिम्मेदारी देती तो हम उनसे जुड़े रहते। अब हम कहाँ जाए? हमारे जो सीनियर बॉस हैं पार्टी में, जैसे कृष्णपाल जी जानू है, ओमेंद्र जी चारण हैं और बहुत नाम है, उन लोगों की ये दशा है
कृष्णपाल जी जानू को धक्के दे के बाहर निकाल दिया। तो राजेश पुनिया तो धक्के की तो बात अलग है, मैं तो चूं चपट नहीं सुनू इन बीजेपी वालों। राजेश जी अब तो- पीछे पहले मैं एक चीज पूछ लूँ तारसो, मैं पीछे पूछना भी चाह रही हूँ। हाँ, जो ते अभी काम को जिक्र करियो कि वो व्यक्तिगत काम है, वो व्यक्तिगत किसी के थे, मेरे तो नहीं थे। मेरा तो कोई व्यक्तिगत नहीं है, मेरे न कोई फैक्ट्री है न कोई व्यापार है। मेरे एक चीज चलती है, उसमें किसी की नहीं चलती, उसमें मालिक की चलती है। ये सांस है ना, ये चलता है। अब इसकी मैं क्या सिफारिश करूं? बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल हैं, फादर साहब नौकरी में थे, भाई सारे नौकरी में हैं, तो उनकी बदला बदली के लिए भी मैं तो नहीं गया। मैं तो मेरे जो फ्लोर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनके लिए जाता हूं काम के लिए। राजेश जी जिन लोगों को अपना काम होता है वो तो चिपके पड़े ही है ना। बिल्कुल। जो नाम लेने लायक नहीं है, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि है लोग, उनके चिपके पड़े हैं, यानी हमारा काम हो जाए। हमारी आदत थोड़ी है राजेश पुनिया की, ये आदत थोड़ी है। हमें बड़ा दुख है, हमारे भाई साहब होते कृष्णपाल जानू थे, बड़े बेबाक और कलम के धनी हैं, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है और उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। राजेश जी इससे पहले अभी थे राजेंद्र गुड्डा के साथ देखा गया हो, काफी सारा मुद्दा उठाए, सीकर, झुंझुनू, नवलगढ़। देखो राजेंद्र जी गुड्डा जो 2 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, मैं राजेंद्र जी गुड्डा को बड़ा पसंद करता हूं। मैं जातिवाद में विश्वास ही नहीं करता, काम में विश्वास करता हूं। यहां राजनीति नहीं करते, काजनीति करते हैं। राजेंद्र गुड्डा जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। वो कोई दीनहीन है, उसके लिए सबसे पहले शेखावट एक क्षेत्र में आगे आते हैं, गरीब की आवाज बनते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं। तो उनकी उस राजनीति का मैं कायल हूं और उनका जो अंदाज है उसका मैं कायल हूं। कहीं न कहीं उनके जैसा अंदाज मेरा भी है। उनका नाम राजेंद्र है, मेरा नाम राजेश है, हमारी राशि भी तो तुलना एक है। राजेश जी वाक ऊपर कई बार जातिवाद का आरोप लाके। हाँ, जातिवाद के आरोप तो देखो, जैसे कई बार हनुमान जी पे भी लगते हैं। और जातिवाद का तो अभी सुबह सुबह मैं गांव से आ रहा था, एक आदमी ने मेरे पे जातिवाद का लगा दिया। बोले अच्छा आरएलपी ज्वाइन कर ली, जाट हो इसलिए। अभी ये आरएलपी कोई जाटों की पार्टी थोड़ी है, 36 कौम की पार्टी है। तो राजेंद्र जी गुड्डा पे वो जातिगत आरोप नहीं लगते हैं। कई बार वो एक किसी जाति विशेष के लिए बोलते हैं, जाटों के लिए, तो कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई होती है। अब सुनने वाले को कड़वा लगता है, वो अलग बात। थे भी जाट थाने भी लगा एक कड़ी। नहीं, मैंने सुना ही नहीं कभी वो के जातिवाद पे बोलते हैं। एक वीडियो आया था उनको कि वो एसडीएम भी वो, फलाना भी वो, फलाना भी वो, ढिकड़ा भी वो, तो उसमें सच्चाई भी है। अब उन्होंने ये थोड़ी कहा ये क्यों है, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि जाट ही क्यों है, एसडीएम भी जाट, फलाना भी जाट, ढिकड़ा भी जाट। उन्होंने कहा कि देखो ये हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। जाटों ने मेहनत की तो ये मुकाम पाया है। उनका कहने का मतलब ये रहा होगा। उन्होंने ये थोड़ा कहा ये क्यों है, ये नहीं कहा उन्होंने किसी तीसरे को कहा है कि अरे मेहनत करो, जागो, आगे बढ़ो। राजेश जी अब मेरा सवाल सीधो यही रखो भाई, आरएलपी क्यों ज्वाइन करी? आरएलपी क्यों ज्वाइन करी? आरएलपी ज्वाइन इसलिए करी, मैं जब छात्र जीवन में था तो एसएफआई से मेरी विचारधारा मेल खाती थी। कहीं न कहीं हमारा विचारों का टकराव हुआ, हितों का टकराव, क्योंकि हित तो हमारा है ही नहीं। विचारों का टकराव हुआ, हम एसएफआई से दूर हो गए। फिर थोड़े सालों व्यापार बिजनेस किया। कांग्रेस तो मेरी विचारधारा में मेल नहीं खाती, मेरी निजी राय है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मेरे विचार मिलते थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाएं तो कहाँ जाएं? पर्ची की सरकार, ब्यूरोक्रेसी की सरकार। आज राजस्थान में क्या हो रहा है, एक आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। जाएं तो जाएं कहाँ? भजनलाल की खुद की नहीं चलती, अफसरों की चलती है। पहले फोन करना पड़ता है दिल्ली, फिर मोदी जी बताएंगे ये करो, फिर वो होता है। अब जाएं तो कहाँ जाएं? बहुत लोग हैं। तो अब भाजपा में रहें, लोग कहें कि यार पुनिया जी फला काम करवाओ, ढिकड़ा काम करवाओ। यार हम तो मोटरसाइकिल नहीं छुटा सकते बीजेपी में रह के। अब आरएलपी में डरा के छुटा लेंगे, हमारे आदमी की गाड़ी डरा के छुटा लेंगे। चैलेंज करते हैं भाई, चैलेंज आरएलपी में हम। धमका रहे हो, डरा रहे हो? हाँ, डरा रहे नहीं है, ताकत बोलती है वोटों की। आरएलपी की शान है। जब गर्दन निकाल के बोलते हैं ना टोल पे भी, क्यों भाई, तो कहे ओ आरएलपी है, ये तो बहुत अच्छे भले लोग हैं, ऐसे बोलते हैं। और पहले 3 दिन पहले मैं कल ही गया, कल सुबह सुबह टोल वालों ने कहा कि चल चल आए बीजेपी को। यार अब पैसे है ही नहीं, कमाते नहीं, टोल वाले नहीं बख्शते। अब आरएलपी में आ गए तो आते वक्त टोल वालों ने भी स्वागत किया। यानी ये मान सम्मान है, डराना धमकाना नहीं है। ये गर्व का विषय है कि हम आरएलपी में हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना सीएम बनाएगी, सीएम। राजेश जी भाई लोगों के मन में विचार और मेरे भी आ रहे हैं। हाँ, कट्टो भर के बिल्ले तो कोने हैं। कट्टो भर की मिलेगो और
कट्टो भर की पक्को मिलेगो, लेकिन कट्टो भर की रुपया को कौन मिलेगो। कोई भामाशा माने वह देवो को प्रचार सामग्री मैं बांटांगा क्योंकि रुपये के और हमारा आपस में मेल को रुपये कर मेरे तो मेल ही को नहीं कभी कदे नौकरी लग गया को नहीं, व्यापार मारो सेट हो को नहीं। और हनुमान जी के भी नहीं है रुपये का मेल, हनुमान जी बेनीवाल के भी ज्यादा रुपये का मेल नहीं है। हनुमान जी तो सड़क पे संघर्ष करते हैं, रुपया वहां होता है जो फैक्ट्रियों में संघर्ष करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके सेठों के सामने बैठते हैं। हाँ भाई सेठ जी क्या हाल है, तो सेठ जी कहते हैं लो जी 5 करोड़। हनुमान जी के पास कहाँ बड़े बड़े सेठ हैं, हनुमान जी के पास तो ये टेम्पो वाले, टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, जमीन से जुड़े हुए काम कमेरे लोग हैं। हमें कहाँ कट्टा मिलेगा, हमें तो कट्टा मिलेगा पर लेकिन समस्याओं का भरा हुआ कट्टा मिलेगा, उसका हम निस्तारण कर देंगे। और कट्टा मिलेगा प्रचार सामग्री का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जिसको हम शेखावाटी में मजबूत करेंगे। सर शेखावाटी में 21 विधानसभा की पार्टी है, विधानसभा सीट है शेखावाटी में 21 हैं और अभी परिसीमन में 26-27 हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे 20+ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की सीट निकाले हम शेखावाटी से। ये जनता ने स्वीकार कर लिया, तभी तो मैंने आरएलपी में ज्वाइन किया भाई। राजेश जी हनुमान जी बेनीवाल थे मिला तो के कुछ बाको जी टाइम पहली बार मिला बातचीत करी तो के कुछ बात हुई? हनुमान जी बेनीवाल से मैं बहुत साल पहले भी मिला था, मैं कॉलेज टाइम से ही उनका फैन था। मैं उन्होंने कॉलेज किया शायद 93 में, पास आउट किया 93-94 में, और मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया 94 में। तो हम तब SFI में थे। SFI मीन्स क्रांतिकारी विचारधारा। अभी फिर हम 7-8 साल पहले वो सीकर में आए थे, तब हम मिले। तो हम आगे आगे गांव में व्यवस्था संभालते थे, पीछे पीछे उनके भाषण चलते थे, तब से हमारी जानकारी थी और काफ़ी समय से हम उनके संपर्क में थे। तो बोले कि यार क्यों इन गैरों की पार्टियों के पीछे घूमते हो, अपने घर में आओ ना। तो हमें जाना पड़ा। राजेश जी अभी कौन कौन सा मुद्दा ही जगह प्रभावी रूप से उठाया जाएगा, अभी के टारगेट है? अभी एक तो हमारा मुद्दा वो सीमेंट फैक्ट्री श्री सीमेंट का चल रहा है, जहाँ किसानों के साथ अहित हो रहा है, मान लो अहित हो रहा है, उसको हम बराबर उठाएंगे। दूसरे मुद्दे जैसे नवलगढ़ शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएलपी में लाऊंगा, उनका स्वागत करेंगे, उनको ज्वाइन कराएंगे। अभी 1.5 महीने बाद में हमारा विचार है कि हम नवलगढ़ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करें, जिसमें हम हजारों लोगों को आरएलपी की शपथ दिलाएं और आरएलपी में लेके आएँ। बीजेपी में बहुत मेरे मित्र हैं, बीजेपी में बहुत हैं जो बेचारे कुंठित हैं। बीजेपी में 2 प्रकार के लोग हैं, एक गरीब और एक बहुत अमीर। अमीर सुनता नहीं है, अमीर को तो समय नहीं है, और गरीब सुने किसकी कहे किसको। तो आरएलपी का तो भविष्य बहुत अच्छा है, ब्राइट, एकदम खुला टकाटक सरकार आ रही भाई। बिल्कुल आपके साथ राजेश जी पूनिया हाँ अभी बातचीत करी आरएलपी ज्वाइन करवा के पीछे के जो कारण हो वो जान पाई की, और अगर मन की बात खंगाल बा गया कोशिश करी। बाकी बातें सुन के लाग रहे था मन कमेंट के अंदर जरूर बताओगा। साथ में ही कौन सी समस्या अभी प्रभावी है जहाँ पर काम होना जरूरी है, कमेंट के अंदर मेंशन करो। अगर आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जिनको झुंझुन के साथ जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। राम राम सा।